आज मेरा 4th क्लास है और अभी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस ही बता रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस यानी समतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन मैं बता रहा हूँ। इसमें हमने रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए। इसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम बताया। अब हम बता रहे हैं एपरेंट डेप्थ। किसी ग्लास स्लैब से या किसी बाल्टी में पानी रख करके अगर देखा जाता है तो पेंदा उसका थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। या कोई कागज ले लें, कागज ले करके उस पर एक कांच का सिल्ली ग्लास स्लैब रख दें तो वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। कागज पर इस रंग का क्रॉस लगा दें, उसके बाद उससे अगर एक ग्लास से देखें तो ये थोड़ा सा क्रॉस जो है, ये जो चिन्ह है क्रॉस जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये ये जो है रियल डेप्थ है, ये रियल थिकनेस हो जाएगा ग्लास का, और इसका प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर बनेगा। तो ये रियल डेप्थ है और रियल थिकनेस है, और ये जो हो जाएगा वो आपका एपरेंट थिकनेस हो जाएगा। तो यही एपरेंट डेप्थ निकालना है। हम कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे मान लेते हैं कि वाटर ले लें, ये वाटर ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये रेयर है। मान लिया कि एयर ले लिया, ये मान लेते हैं कि ये एयर है। ये वाटर या ग्लास ले लें, कुछ ले लें, ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है। ये मान लिया कि O बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट सीधे निकलेगी, सीधे ये इमर्ज करेगी। दूसरा एक रे ऑफ लाइट हम ये लेते हैं, ये भी बिंदु पर इंसिडेंट हुआ। अब ये प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागेगी। यानी कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की अपेक्षा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की अपेक्षा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान ज्यादा होगा। अब यहां से देखा जाए, यहां से अगर कोई आदमी देखेगा तो ये सीधा प्रतीत होगा, थोड़ा ये है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
ये दिस इज O और ये पॉइंट आपका हुआ ये यहां पर आकर के, जब पीछे बढ़ाते हैं इसको, जब इसे पीछे बढ़ाया जाता है तो O का O' पर दिखाई पड़ता है। ये OA, ये OA जो है ये आपका रियल डेप्थ हुआ। अब रियल डेप्थ H ले लिया और O का इमेज O' पर बन रहा है, O' पर बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका O'A जो है, या इसको I ले लें, तो O का इमेज हम यहाँ पर O' के स्थान पर हमने I ले लिया है, तो ये D हो गया। ये IA, O ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज I पॉइंट पर बन रहा है, तो O का इमेज I पर बना, तो OA रियल डेप्थ हुआ, IA एपरेंट डेप्थ हुआ। तो लेट OA बराबर H, ये हुआ रियल डेप्थ, रियल डेप्थ वास्तविक गहराई, ये वास्तविक गहराई। ग्लास स्लैब होगा तो वास्तविक थिकनेस, मोटाई, ये वास्तविक गहराई। IA यहां पर हम ले रहे हैं, IA बराबर D लिया, ये एपरेंट डेप्थ हुआ, एपरेंट डेप्थ आभासी गहराई, आभासी गहराई। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I ले लिया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दिस इज द फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम, ये रेयरर है, ये सेकंड मीडियम होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, आपतन कोण कितना ले लें I। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर R। फर्स्ट मीडियम μ1 इक्वल टू हम म्यू ले लें, और सेकेंड मीडियम एयर, ये एयर लिया है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब यहां देखें, ये I है तो ये भी I होगा, ये I है तो ये भी I होगा। अब हम चलते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल OAB, OAB ये B पॉइंट है, OAB ये A पॉइंट है, थोड़ा बड़ा लिखें,
फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल से चलते हैं राइट ट्रायंगल से, तो साइन आई बराबर होगा ए बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बाई कर्ण, तो लंब हुआ ए बी और कर्ण हुआ ओ बी, ए बी बटा ओ बी, ये आर है, तो ये भी एंगल आपका आर ही होगा। फ्रॉम राइट ट्रायंगल आई ए बी से चले, साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर बराबर हो जाएगा ए बी बटा आई बी, ए बी बटा आई बी, ए बी बटा आई बी। अब यहां से हम निकालें, चूंकि साइन आई बराबर साइन आर, तो डिवाइड करते हैं साइन आई बटा साइन आर, तो इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो ए बी साइन आई बटा साइन आर ले लें, साइन आई को डिवाइड करते हैं साइन आर से, तो ए बी बटा ओ बी, और डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो आई बी बटा ए बी, यार ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब आया साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू आई बी बटा ओ बी, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखा जाए, अब यहां पर देखें कि ए बी पॉइंट जो है, ए बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज है, पॉइंट बी जो है ए के बहुत क्लोज है, तब इसको हम लिख सकते हैं सिंस द पॉइंट बी is very close to A, therefore we can write हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ओ बी लगभग ओ ए के बराबर होगा, ओ बी लगभग ओ ए के बराबर, ओ बी जो है ओ ए के बराबर लिख सकते हैं। इसी ढंग से आई बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आई बी कितना के बराबर लिखेंगे, आई ए के बराबर। ऐसे भी कोई भी राइट ट्रायंगल का अगर बेस अगर बहुत छोटा रहे, तो ये परपेंडिकुलर अगर छोटा रहे, लंब अगर छोटा रहे, तो बेस और हाइपोटेनस लगभग बराबर होगा, एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन अगर ये छोटा रहा, यहां पर देखो ये परपेंडिकुलर के रूप में है, लंब के रूप में है, तो इस स्थिति में बेस और हाइपोटेनस यानी कि आधार और कर्ण दोनों लगभग बराबर लिया। ये अगर छोटा रहा तो ये और ये लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो आई बी इज इक्वल टू आई ए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और साइन आई
बटा साइन आर इज इक्वल टू आई ए की जगह पर डी, ओ ए के स्थान पर एच, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम Snell's law. From Snell's law. From Snell's law. Sin I बटा sin R is equal to mu2 by mu1. Here sin I बटा sin R is equal to, फर्स्ट मीडियम इज वाटर और ग्लास हो सकता है, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना लिया है म्यू, और सेकेंड मीडियम एयर है, तो म्यू2 के स्थान पर 1, म्यू2 के स्थान पर 1 और म्यू1 के स्थान पर म्यू। अब ये इसको इक्वेशन 3 देना। फिर हम इधर आए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से चलें, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो 1 बटा म्यू इज इक्वल टू डी बाई एच, और म्यू बराबर लिखेंगे एच बाई डी, और इसी को म्यू इक्वल टू हम लिखेंगे एच क्या है रियल डेप्थ बटा डी क्या है एपरेंट डेप्थ, म्यू इक्वल टू कितना आया, म्यू बराबर आया रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ, यानी कि ये डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो हुआ वो कितना होगा, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अब यहां पर देखना है O का इमेज आई पर बन रहा है। अब ये इसको हम कहते हैं O का इमेज आई पर बन रहा है, तो इसको कहा जाता है एपरेंट शिफ्ट लेट ओ आई बराबर एक्स, इसी को कहा जाता है एपरेंट शिफ्ट, यानी कि O का इमेज शिफ्ट कर रहा है कहां पर आई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इमेज का, तो एपरेंट शिफ्ट इसको कहते हैं। चूंकि OA इज इक्वल टू H है और IA बराबर D है, फ्रॉम फिगर OA इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, OI इक्वल टू क्या लिखेंगे, OI बराबर लिख सकते हैं हम OA माइनस IA, OA माइनस IA, OI बराबर लिखा जा सकता है OA माइनस
आइए ओ ए बराबर लिखा जा सकता है ओ ए। अब यहां पर देखें ओ आई बराबर हम लिख रहे हैं ओ ए माइनस आई ए। अब ओ ए बराबर हम लिखेंगे पहले तो ओ आई बराबर लिखते हैं एक्स, ओ ए बराबर है एच माइनस, अभी तुरंत निकाले हैं चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू, अभी तुरंत निकाले हैं एच बाई डी और डी इज इक्वल टू होगा एच बाई म्यू। अब इस d का मान हम यहां दे दें तो आएगा कितना, इसलिए x इक्वल टू एच माइनस डी के जगह पर h बाई म्यू और h कॉमन अगर ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 बटा म्यू। ये आपका हो गया एपरेंट शिफ्ट, ये हो गया एपरेंट शिफ्ट, ये एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम देखें अगर दो तीन ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तब कितना होगा एपरेंट डेप्थ। एक बर्तन में हम एक लिक्विड लें, एक लिक्विड नहीं ये मान लेते हैं ये फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट लिक्विड है। ये फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। इसके बाद ये सेकेंड मीडियम है, इसकी गहराई h1, इसकी गहराई h2 और इसकी गहराई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसका म्यू1 इसका म्यू2। ये इसका म्यू3 और रियल डेप्थ, इसका रियल डेप्थ फर्स्ट मीडियम का h1 है, ये सेकंड मीडियम का h2 है और ये थर्ड मीडियम का डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ h3। तब एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा इस स्थिति में, if different liquids having refractive indices mu1 mu2
μ3 डॉट डॉट आर filled in a pot to heights h1, h2, h3 dot 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 respectively. Then अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो, ये O पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रहे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो, अब इसको देखना है। यहां पर O पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, O पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको यहां से देखना है। तो देन एपरेंट डेप्थ बराबर कितना होगा? देन एपरेंट डेप्थ D बराबर होगा D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट डॉट डॉट। हियर D1 इज इक्वल टू हो जाएगा इस फॉर्मूला से, D1 इज इक्वल टू H1 बटा μ1। H1 इसका रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट लिक्विड का हुआ D2 बराबर हो जाएगा H2 बाई μ2, D3 बराबर हो जाएगा H3 बाई μ3। इसी ढंग से होता चलता, इसलिए D बराबर हो जाएगा H1 μ1 प्लस H2 μ2 प्लस H3 μ3 डॉट डॉट डॉट। इसी ढंग से होता है। अगर एक लिक्विड नहीं यूनिफॉर्म नहीं रहे मीडियम, बल्कि अलग अलग मीडियम रहे, तो इस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना हो तो D बराबर H1 बटा μ1 प्लस H2 बाई μ2 प्लस H3 बाई μ3। इसी ढंग से होता चलेगा। थैंक यू।